नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। आईटीसी लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में और एफएमसीजी का दिग्गज स्टॉक है। 209 210 के आसपास कारोबार कर रहा है स्टॉक, एक तरह से ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है तब से इसमें गिरावट है। 5 रुपये का डिविडेंड है दोस्तों, उसी की चर्चा और इसका डिस्कशन करते हैं। टारगेट की भी बात करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ में ये कहाँ तक जा सकता है। जैसे कि अगर हम पिछला 6 महीने की बात करते तो लगभग 230 240 का एक टारगेट रखा गया था और एक तरह से हिट भी हो गया। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, बट ये है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बने हुए हैं तो आईटीसी संभव ये है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। अभी तक तो इतना गेन नहीं हुआ है, इतना तेज नहीं हुआ है, बट ये है कि पिछले साल के हिसाब से भी देखेंगे 134 रुपये इसने लो किया था, वहां से तो 239 रुपये तक गया है। तो एक पॉइंट इसमें यह बताने की कोशिश है, देखिए जब भी कोई बड़ा स्टॉक गिर रहा हो और उसमें डिविडेंड मिलता हो तो जब लोअर लेवल पे वो कारोबार कर रहा है तभी उसमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। और बेनिफिट ये रहता है कि जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो स्टॉक में हल्का सा करेक्शन होता है। अब जैसे आईटीसी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया है, इसका जो रिकॉर्ड डेट था 23 फरवरी 2021, उस दिन तक डीमैट में हमारा होना चाहिए। जो नए निवेशक हैं, बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है कि डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट जब होता है तो रिकॉर्ड डेट को देखना चाहिए, एक्स डेट को देखना चाहिए, तो उससे पहले हम लोगों को शेयर खरीद लेना चाहिए और हमारे डीमैट में पड़ा रहेगा। रिकॉर्ड डेट तक हमारे डीमैट में पड़ा रहेगा और उसमें एक पेमेंट डेट भी होती है दोस्तों। पेमेंट डेट है इसका 10 मार्च 2021। 10 मार्च 2021 को डिविडेंड मिल जाएगा और जिनका जो है 23 2021 तक डीमैट में पड़ा हुआ था तो उनको मिलेगा दोस्तों। ये बात ध्यान देने वाली है। जितने भी नए निवेशक हैं बहुत सारे पूछते रहते हैं कि डिविडेंड कैसा मिलता है, तो ये सबसे बेटर ये है कि स्टॉक गिरता है आईटीसी जैसे कि डिविडेंड देने वाली होती है और एचयूएल है एफएमसीजी में। अभी आने वाले समय में 5-6 महीने के बाद दिखेगा कि मारुति भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो जो स्टॉक जैसे आईटी सेक्टर के शेयर हैं उनमें डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। तो जो स्टॉक एक तरह से डिविडेंड देते हैं जब गिरे हुए होते हैं तो उनको लेना चाहिए। कभी कभार जब बियर मार्केट हो जाती है तो फिर डिविडेंड से भी काम चलाना पड़ता है, बट ये है कि अभी तेजी में है मार्केट तो आईटीसी ने डिविडेंड देते रहते हैं और एक साल के अंदर पिछली बार 10 साढ़े 10 रुपये का था, आपकी बार 5 रुपये का। तो इसी तरह से आने वाले समय में भी रहेगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बने हैं तो वो उनका डिविडेंड आ भी जाता है और उनको फिर ये सारा रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट की कोई चिंता नहीं रहती और एक तरह से सुस्त थोड़ा सा स्टॉक रहता है जो ट्रेड भी करते हैं दोस्तों। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 2,56,680 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्राइस परफॉर्मेंस अभी इतना अच्छा नहीं रहा है। 3 महीने में 5% का रिटर्न है, 3 महीने पहले इसी के आसपास था मान के चलिए, और 1 साल में 10% का रिटर्न है और 3 साल में अभी भी 19% का माइनस रिटर्न है दोस्तों। और 1 महीने में देखते हैं तो 11% का माइनस रिटर्न है। तो अभी 1 महीने के अंदर ही गिरा है ऊपर के लेवल पे। अब एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आईटीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए एक ये जो ऊपर का टारगेट इसने हिट किया है लगभग 240 तक गया है, 239 तक। तो एक गैप इसको भी फिल किया था। तो आने वाले समय में अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा तो सपोर्ट की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए एक ये ऊपर की तरफ गया, फिर गिरावट आई, फिर इस तरह से जिगजैग करके ऊपर की तरफ गया, तेजी से ऊपर की तरफ गया। तो अब जो है डिविडेंड भी मिलेगा, 10 मार्च को डिविडेंड मिलेगा तो उसके बाद एक तेजी की संभावना रहेगी। तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 217 के आसपास, उसके बाद लगभग मान के चलिए कि 226 और 227, उसके बाद ये इसको ब्रेक करता हुआ दिखेगा। जिनके पास समय है, वक्त है, डेफिनेटली ये इसको क्रॉस करेगा। और उसके बाद अगर ये इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है 240 के ऊपर तो मान के चलिए फिर ये जो छोटा टावर है लगभग 246 और 247, उसके बाद 250 और 260 का एक टारगेट होगा दोस्तों। तो जिनके पास समय है, वक्त है, उनको डेफिनेटली आईटीसी लिमिटेड को होल्ड करना चाहिए। और जो ट्रेड करते हैं थोड़ा सा उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। इसमें ज़्यादा मूव तो होता नहीं है, बट ये कि जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 का होना चाहिए दोस्तों। तो डिविडेंड लीजिए और आने वाले समय में फिर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, बट ये कि स्टॉक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में ऊपर की तरफ ही हमें दिखना चाहिए। अब इसमें आरएसआई को लगा लेते हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या दिखा रहा है उसे चेक कर लेते हैं। देखिए एक तरह से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अब देखिए आरएसआई देखिए एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति हो गई थी। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बेटर है और डिविडेंड भी कंपनी देती है। एक तरह से एफएमसीजी का स्टॉक को देखते तो आईटीसी को जरूर देखना चाहिए। और जो नए निवेशक ट्रेड करते हैं
डिविडेंड के लिए कारोबार करते हैं तो उनको रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट को भी देख लेना चाहिए जब अनाउंसमेंट होता है, तो ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आईटीसी लिमिटेड का अपडेट था शॉर्ट में।